तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। जाफ़र जिन कौन था? जाफ़र ने इस्लाम कैसे कबूल किया? जाफ़र करबला के बाद कितना अरसा ज़िंदा रहा? जाफ़र जिनसे शायद अक्सरियत वाकफियत ना रखती हो, इसकी हकीकत तक पहुँचने की खातिर बैरे अलम जंग का मुताला करना पड़ता है, जो हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने एक कुएँ के अंदर लड़ी और 24,000 जिन्नात के कबीले को मुसलमान किया। जिन्नात के कुएँ में असहाब डोल फेंकते थे और जिन्नात पानी का डोल काट देते थे। मुख्तसर ये कि हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम जब गए तो आपने डोल फेंक कर जिन्नात को मुतनब्बे किया कि ये डोल अली इब्ने अबी तालिब फेंक रहे हैं, चुनाचे शरारत से बाज आ जाए। मगर जिन्नात अपनी हरकत से बाज ना आए और उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फेंका डोल काट दिया। बाद तंबी जब जिन्नात ने शरारत की तो हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने जुल्फ़कार को बेनयाम करके कुएँ में छलांग लगा दी। उस जंग में लातादाद जिन्नात हज़रत अली की तलवार से हलाक हुए। मगलूब जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने जिन्नात की बेवा सरदार की परेशानी को यूँ ख़त्म किया कि उसी जंग में जो जिन्नात का सरदार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों मारा गया था, उसी के छोटे बेटे को सरदारी का ताज पहनाकर हज़रत अली जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद वापस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। जिस बच्चे को हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने छोटी उम्र में बाप के कत्ल करने के बाद सरदार बनाया था, उसका नाम जाफ़र जिन था, जिसकी शादी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को थी। उसकी शादी में जाने वाले उसके बाराती जब करबला के मकाम से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ मारो मारो की आवाज़ें आ रही हैं। जब नीचे उतर कर देखा तो हैरान परेशान हो गए कि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और इमाम आले मकाम ज़ख्मों से चूर हैं। वो बाराती अपने सरों में मट्टी डालकर फ़ौरन अपने सरदार जाफ़र जिन के पास पहुँचे और कहा, ए सरदार, आप यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं और आपका सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से चूर हैं। फ़ौरन जनाब जाफ़र ने अपना सेहरा ज़मीन पर फेंका और अपनी जिन्नात की फ़ौज लेकर करबला के मकाम पर पहुँचा। जब जाफ़र करबला पहुँचा तो उस वक्त कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे, अली अकबर शहीद हो चुके थे, हज़रत अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, 6 माह के अली असगर भी शहीद हो चुके थे, औनो मोहम्मद मारे गए, इमाम आली मकाम तन्हा ज़ख्मों से चूर थे। जाफ़र जिन ने रोकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों को चूम कर कहा, मौला, आपका ग़ुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी सारी फ़ौज ले आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफ़र, मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से नहीं मरवाना चाहता। जाफ़र जिन रोते भी रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखते रहे। वाज़े रहे कि वाक़ई करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई 100 साल की ज़िंदगी पाई। मिर्ज़ा सलामत अली दुबीर अलैहि रहमतुल्लाह अलैह के मकतब में बच्चे कुरान मजीद की तालीम पाते थे। उनको एक जड़ी बूटी दरकार थी जिसकी खातिर तगदो में वो परेशान थे, तो उनके एक शागिर्द ने उनको परेशान देखा तो पूछा कि क़िबला, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इतनी दूर एक जड़ी बूटी है, वो चाहिए। उस शागिर्द ने कहा कि मैं ला देता हूँ, और वो बच्चा वो जड़ी बूटी ले आया। उस्ताद ने हैरान होकर बच्चे से पूछा, आप कौन हैं और कैसे इतनी दूर से ये बूटी ले आए? क्योंकि जहाँ ये बूटी है वहाँ तक पहुँचने में महीने लग जाते हैं और आप मिनटों में ले आए हैं। सच बता कि तू कौन है? तो उस बच्चे ने बताया कि मैं क़िबला जिन्नात में से हूँ, मुझे मेरे दादा ने कुरान पाक की तालीम के लिए यहाँ भेजा है। उन हज़रत ने उसके दादा का नाम पूछा तो उसने बताया कि वो जाफ़र का पोता है। उन हज़रत ने जाफ़र से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। शागिर्द ने कहा, क़िबला, मेरा दादा जाफ़र जंगलों बयाबानों में रहता है, मेरी ख़ुद मुलाकात कभी कभी होती है। मेरे दादा किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैं बात करूँगा। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मुलाकात अपने दादा जाफ़र से हुई और अपने उस्ताद के बारे में आगाह किया कि दादा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जाफ़र जिन अपने पोते की बात को टाल न सके और दिन मुकर्रर किया कि अपने उस्ताद को कहना कि फ़लाँ जगह आकर मिले। शागिर्द ने अपने उस्ताद को तयशुदा मकाम पर ले आया। जब मुअल्लिम ने जाफ़र जिन को देखा, सर में मट्टी, आंखों से खून और कमर झुकी हुई है। जाफ़र जिन को कहा, ए जाफ़र, मुझे मसाइब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता, तूने तो उन्हें अपनी आंखों से देखा है।
یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ اللہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔